हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्वॉर्ड इमॉर्टल का एक न्यू एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा हुआ था कि हाउचुन के फादर उसके पास आ जाते हैं, जहां पर उसके फादर ने उसके अपनी सारी की सारी हकीकत उसके सामने रख दी थी। के बाद हमने देखा था कि डोंगफेंग क्लैन के लोगों ने एक शख्स को अगवा करके रख दिया था जिसका नाम शाओयुन था, और उसके अपने एल्डर मास्टर तो ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, जिसका तालब शनहाई सिटी से था, इसलिए उसका नाम लॉर्ड मोरंग था। और वो देखते ही देखते उसने डोंगफेंग क्लैन पर हमला भी कर दिया था ताकि वो उसे बचा सके। डोंगफेंग क्लैन पर हमला करने के बाद तो उसे बचाने के लिए उनके चीफ भी रास्ते में आ गए थे और उसने एक जोरदार अटैक कर दिया था। इसके बाद हमने देखा था कि हाओयुन अपने फादर के पास आ गया था। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही हाओचुन के फादर ने उसके अपने बेटे की बॉडी को देख लिया था, वो तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर गया था। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर हाओचुन ने एक न्यू सुपरनेचुरल एबिलिटी को अचीव कर दिया था जिसका नाम वुडन स्पिरिट थॉस्ट बॉडी था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी थी और आज तक किसी भी कल्टीवेटर ने इस किस्म की बॉडी को अचीव नहीं किया था, इसलिए वो एक न्यू आर्टिफैक्ट को अचीव करने के भी काबिल था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हाओचुन अपने डिवाइन आइज का यूज करते हुए अपने फादर की दिए गए आर्टिफैक्ट को एक्टिव करवाना शुरू कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि फाइनली हाओचुन अपने फादर के उस आर्टिफैक्ट को एक्टिव कर देता है, जिस पर उसका कलर भी अब चेंज होकर ग्रीन हो गया था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से हाओचुन अपने ही उसी डिवाइन आई की वर्ल्ड में एंटर हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देख रही थी, जहाँ पर उसे बहुत कुछ अजीब अजीब सी साउंड भी सुनाई दे रही थी जो कि उसकी एनर्जी को और भी ज्यादा बूस्ट अप कर देती हैं। हाओचुन के वहां पर पहुंचते ही उसे एक गॉड की साउंड भी सुनाई दे रही थी, जहां पर उसे बताया जाता है कि तुम आज के बाद डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन के एक ऑनर बन चुके हो, और उसे खुशामदीद भी कहा जाता है। हाओचुन के वहां पर डिवाइन आई क्रिएशन में पहुंच जाने के बाद वो खड़ा होकर आगे जाने लगती हुई कहता है कि मैं कहां पर पहुंचा गया हूं, कि तभी उसे एक बहुत ही कीमती सी एनर्जी भी दिख जाती है, जिस पर हम देखते हैं कि वहां से एक खूबसूरत सी लड़की भी बाहर आ गई थी। उस लड़की का नाम फेरी बीबू था, जो कि स्पिरिट ऑफ डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन सिस्टम की मालिकन थी, जो कि आज के बाद उसी ही का साथ देगी और उसी के साथ ही रहा करेगी। बीबू उड़ते हुए हाओचुन के करीब आ जाती है और उसके फेस पर अपना हाथ फेरती हुई कहती है कि मेरा नाम फेरी बीबू है, जो कि उसके साथ बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट किए जा रही थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हाओचुन तो और कुछ कहने की बजाय उससे एक सवाल पूछ लेते हुए कहता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन में स्पेशल कौन सी चीज है कि मैं यहाँ पर पहुंचा गया हूँ। तभी वो उड़ते हुए उसे बताती है कि ये सब कुछ जो कि यहाँ पर क्रिएट हो गया है, ये सारा का सारा प्रोसेस तो क्रिएशन ही की वजह से हुआ है, और अगर तुम्हारे पास डिवाइन आई की क्रिएशन पावर है तो तुम एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा गए हो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि फेरी बीबो तो अचानक से जमीन पर नीचे लेटते हुए अचानक से कुछ एक्टिव करना शुरू कर देते हैं, जिस पर हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ पेल को निकाल लेते हुए एक एक एक्टिव करके डिवाइन टावर ऑफ क्रिएशन सिस्टम को बना लेती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने तो डिवाइन टावर क्रिएट होती हुई क्रिएट हो गया था, जो कि दिखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था, और उसकी हर एक लेवल के अंदर हर एक किस्म की एनर्जी छुपी हुई थी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा यूनिक बात थी। साथ ही साथ में वो उसे ये भी बता रही थी कि अगर तुम्हें कोई भी पर्पस अचीव करना हो तो इसमें मौजूद सभी लेवल्स के डिफरेंट लेवल को अचीव करके तुम अपने पर्पसेस को अचीव कर सकते हो, जिस पर वो तो उसकी तरफ आगे बढ़ती हुई उसे देखने लग गया था, और अपनी डिवाइन आइज का यूज करते हुए उसके सभी के सभी फ्लोर को एक खास तरतीब के साथ सेट कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि वह फेरी फीदर लड़की जिसका नाम फेम बीबो था, वो भी बड़े अच्छे अंदाज में उसके पीछे ये बोले जा रही थी कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। साथ ही साथ में वो फेरी बीबो ये भी कहती है कि ये सेकंड लेवल तक कैसे पहुंचा गया है, और इसका सेकंड लेवल तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन हम देखते हैं कि हाओचुन तो अपने थर्ड लेवल को अचीव करने की कोशिश में लग जाता है, जिस पर वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए डिवाइन टावर पर एनर्जी यूज करने लग गया था, लेकिन वो तो उसे पीछे धकेल लेता है, जिस पर वो खुद से कहता है कि मेरे लिए थर्ड लेवल को एनकाउंटर करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे मेहनत करना होगी। तभी फेरी बीबी उसके पास आकर उसे बताती है कि तुम अपनी डिवाइन आइज और डिवाइन टावर का यूज करके सिर्फ और सिर्फ सेकंड लेवल को भी असेस कर पाओगे, और थर्ड लेवल को अचीव करना कोई आसान काम तो नहीं है, इसलिए तुम्हें इसके लिए और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तभी हाओचुन उसे शुक्रिया अदा करती हुई कहता है कि तुम्हारा मुझे गाइड करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में ये भी कहता है कि मैं ज़ूफेंग स्टेज से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता हूँ, और जो कि दरअसल में उनकी ही सेक्ट का एक स्टेज था। तभी अगली ही पर हम फिर से हाओचुन को अपने फादर के करीब आकर देखते हैं, जहाँ पर अभी भी उसी अंडरग्राउंड फेज में मौजूद था, जिस पर अपना फादर भी उसे अच्छे अंदाज में देखे जा रहा था, और वो अपनी अभी भी डिवाइन आइज का सिस्टम को एक्टिव करने की कोशिश करके उसे एनहांस करवा रहा था। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हाओचुन को उसका फादर एक अच्छे अंदाज में फिर से देख लेता है, तो उसे फिर से मालूम पड़ता है कि हाओचुन ने न सिर्फ डिवाइन आइज क्रिएशन को अचीव कर लिया है, बल्कि उसने तो एक नेक्स्ट लेवल जो कि लेजेंडरी डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन इसके क्विकली अचीव कर लिया है। तभी अगली ही सीन में हम देखते हैं कि दो डिसाइपल पर कुछ अजीब सी एनर्जी आ गई थी, जिस पर वो लड़की उसे बताती
कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि ये कोई अजीब और पावरफुल स्वॉर्ड की पावर आ रही है। कि दूसरी तरफ हम फिर से डोंगफेंग क्लैन के उन्हीं एल्डर सेकंड और थर्ड एल्डर मास्टर को देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वो दोनों तो अभी भी शंघाई सिटी के मास्टर जिसका नाम लॉर्ड मोरंग था उसके सामने खड़े हो गए थे। लॉर्ड मोरंग से गुस्से से कहता है कि आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम्हारे चीफ ने मुझ पर हमला कर दिया है। तभी यहाँ पर वो दोनों तो उसके सामने बेबस खड़े हो गए थे और हम देखते हैं कि वो दूर से उठ खड़ा होती हुई उनके सामने आ गया था और उनसे कहता है कि अभी तक मैंने तुम लोगों को क्लैन को जिंदा रखा हुआ है, वरना अगर मैं चाहता तो तुम्हारे क्लैन को अभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों जैसे ही डोंगफेंग क्लैन की चीफ ने सुन ली थी तो चीफ भी अपनी एक वार बॉडी को एक्टिव कर देता है, जो कि गोल्डन वार बॉडी थी, जिसे देखते हुए बाकी सभी लोग भी दंग खड़े रह गए थे और वो तो देखने में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। यहाँ पर दोस्तों मोरंग तो उसे ललकारते हुए कहता है कि हाउचुन के फादर जो कि तुम्हारे सामने लाते वो सबसे बड़े गद्दार थे इमॉर्टल साइड के, तो तुम कैसे हम लोगों को ललकार सकते हो, और अपने पावर को नीचे ही रखो वरना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करके तुम्हारे सेट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों ये बातें करते हुए तो लॉर्ड मोरंग भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो भी अपनी मॉन्स्टर बीस्ट को सम्मन कर लेता है। लेकिन डोंगफेंग क्लैन का चीफ उसे कहता है कि तुम अभी भी बेवकूफ हो और मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो, इसलिए उन दोनों के दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों की बॉडीज, जिनमें से एक तो गोल्डन वॉर बॉडी थी और दूसरी सिल्वर वॉर बॉडीज थी, उनके दरमियान में एक जबरदस्ती फाइट शुरू हो गई थी, जिस पर वो अपने सभी लेवल के हाईएस्ट लेवल की एनर्जी का यूज करती हुई लगातार ही एक दूसरे पर स्लैश अटैक किए जा रहे थे। यहाँ पर दोस्तों हमें ये भी दिख रहा था कि डोंगफेंग क्लैन का चीफ तो पावरफुल दिख रहा था और उस पर अपने लगातार स्लैश अटैक किए जा रहा था। ये देखते हुए तो लॉर्ड मोरंग कहता है कि ये बूढ़ा इतना ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकता है, मुझे इतना ज्यादा उम्मीद नहीं थी इससे। इसलिए यहाँ पर दोस्तों लॉर्ड मोरंग भी उसे हराने के लिए अपनी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज को एक्टिव करना शुरू कर देता है और लगातार उस पर लगातार ही हमले किए जा रहा था ताकि वो उसे कमजोर करके उसे हरा सके, लेकिन ऐसा होना तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका था। यहाँ पर दोस्तों उन दोनों की लड़ाई एक ऐसी शेप में होने जा रही थी जिसमें से एक चीफ जो कि अपने चूफू स्टेज तक पहुंच चुका था और उसकी फाइटें तो अब एक लॉर्ड से हो रही थी जो कि स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच चुका था और उनकी लड़ाई की वजह से बाकी सभी लोग भी बहुत ही परेशान हो रहे थे क्योंकि एनर्जी काफी ज्यादा थी। यहाँ पर दोस्तों डोंगफेंग क्लैन का चीफ जो कि चूफू स्टेज तक पहुंच चुका था, वो अपनी गोल्डन वॉर बॉडी का यूज करती हुई उसके स्लैश अटैक जो कि उसने अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का यूज करके की थी उसे लगातार रोके जा रहा था, लेकिन रोकते हुए उसे मुश्किल पेश आ रही थी। इसलिए यहाँ पर डोंगफेंग कैसेट का चीफ अपनी एक न्यू एनर्जी को अपने गोल्डन की तरफ संबंध कर देते हुए उसके गिर्द एक शील्ड बना लेता है, जिस पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लॉर्ड मोरंग भी हंसते हुए कह रहा था कि तुम इसे नहीं रोक पाओगे। जिसे रोकने के लिए तो यहाँ पर दोस्तों चीफ अपने एक न्यू पावर को एक्टिव कर देते हुए एक गोल्डन स्वॉर्ड निकालकर एक स्लैश अटैक से उसके लॉर्ड मोरंग को दूर फेंक देता है। ये देखते हुए तो लॉर्ड मोरंग भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसके बाकी सभी चमचे भी उसकी हिफाजत करने के लिए इर्द गिर्द पहुंचा गए थे और वो दो डिसाइपल जिनको हमने सबसे पहले फ्लैश अटैक में देखा था वो भी अब आगे बढ़ती हुई उसके साथ लड़ने के लिए सामने आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उनके आगे जाने से पहले ही हम देखते हैं कि चीफ भी उनकी शंघाई सिटी के सेक्ट के स्टेज पर आ जाता है, जिस पर वो उनके सामने खड़ा हो गया था और वो लड़की जो उससे कहती है कि तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया और हम तो तुम्हें मार ही देंगे। वो लड़की भी अपने लॉर्ड की हिफाजत करने के लिए उससे कहती है कि चीफ मैं तो तुम्हें मार ही दूंगी, इसलिए वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जिस पर वो अपनी इनविजिबल टेक्निक का यूज करके उसे मारना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि चीफ ने भी अपनी गोल्डन वॉर बॉडी को फिर से एक्टिव करवा दे दिया था, जिसकी वजह से तो उसकी छुपी हुई बॉडी भी उसे जाहिर होते दिख रही थी और वो उसके सभी फ्लैश अटैक को इजीली रोक पा रहा था। यहाँ पर दोस्तों डोंगफेंग क्लैन में मौजूद बाकी सभी एल्डर मास्टर भी ये लड़ाई दूर से देखे जा रहे थे, जिस पर हम देखते हैं कि उनका चीफ तो अपनी एक न्यू सुपरनैचुरल एबिलिटी को एक्टिव कर देता है, जिसमें वो खुद के एक थंडर टेल्समैन की स्नेक को एक्टिव कर देता है और उस टेलमैन की एनर्जी का यूज करते हुए उनके क्लोन जो कि रेड शक्ल में दिख रहे थे उन पर लगातार स्लैश अटैक किए जा रहे थे, जिस पर वो दोनों तो अपनी असल शक्ल में वापस आ गए थे और बोल रहे थे कि ये टेल्समैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पर चीफ गुस्से से उन दोनों के सामने होकर खड़ा रहता है कि आखिरकार तुम दोनों हो कौन हो जो और तुम्हारा मोरंग से क्या मकसद है और तुम शंघाई सिटी में क्यों आ गई हुई हो। जिस पर वो लड़की तो उसे बताती है कि तुम्हारी डोंगफेंग क्लैन के अंदर एक हेवनली बॉडी आ चुकी है और हम चाहते हैं कि हम उस हेवनली बॉडी को अचीव कर ले और हमारा मकसद भी अब सिर्फ और सिर्फ यही बन चुका है। ये बात सुनती हुई चीफ को भी अंदाजा हो जाता है कि ये दोनों हाउचुन की बात कर रहे हैं। सामने आ खड़ा होते हुए वो स्टेज पर आ पहुंच गया था और अपनी एक न्यू पावर का यूज करते हुए वो डिसाइपल तो उसे हवा में उछाल कर अपने साथ जकड़ लेता है, जिस पर बाकी सभी एल्डर्स मास्टर जो कि उसके मुखालिफ थे वो ये बोल रहे थे कि आज तो डोंगफेंग क्लैन का चीफ मारा जाएगा और फिर हम ही चीफ बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगले ही पल हम देखते हैं कि ये सारी की सारी खबर तो हाउचुन को कल्टीवेशन करते वक्त भी पहुंचा
आ गई थी, जिस पर वो कहता है कि मेरे ग्रैंडपा पर किसी ने हमला कर दिया, इसलिए मुझे जल्द वहां पर पहुंचना होगा। जिस पर अगली ही पल हम देखते हैं कि हाउचुन वहां पर पहुंचा गया था और देखते ही देखते तो वो उस लड़की डिसाइपल पर हमला करके उसी स्टेज पर नीचे दे मारता है, जिसे देखकर तो डोंगफेंग क्लैन में मौजूद बाकी सभी एल्डर मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान खड़े रह गए थे और एक दूसरे के साथ यही बातचीत किए जा रहे थे कि आखिरकार ये स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल अटैक किसने कर रख दे दिया होगा। इसी के साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में मौजूद बेल आइकन